हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आपको विजय एजुकेशन की तरफ से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार में बीसीईसीई ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ले लिया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं हो रही है। बीसीईसी बोर्ड ने आज से पहले कभी भी इतना लेट नहीं किया था, इतना डिले नहीं किया था। इस बार बच्चों डिले तो हो रहा है। अभी न तो डिप्लोमा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है पैरामेडिकल की, और न ही इस नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की स्टार्ट हो पाई है। तो इसकी वजह से बच्चे भी वास्तव में काफी परेशान हैं। लेकिन बच्चों, अभी एक जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि जो आपकी काउंसलिंग है बच्चों, वो रक्षाबंधन के बाद लगभग 5 सितंबर जो आपका शिक्षक दिवस है, उस शिक्षक दिवस के आसपास सबसे पहला नोटिफिकेशन जारी होगा, सीट मैट्रिक्स जारी होगी। यानी बच्चों, आपकी काउंसलिंग लगभग 10 दिन के लिए डिले होने जा रही है। तो अब आप कहोगे सर, अगर हमारी काउंसलिंग 10 दिन बाद स्टार्ट होगी तो फिर पहले किसकी स्टार्ट होगी? तो बच्चों, आपसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, है ना। आपसे पहले जो है वो सुनने में अभी जो आ रही है, जो सूचना आ रही है बच्चों, मैं केवल वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी फिलहाल आपकी डीसी 1 मिनट बच्चों, पहले जो आपकी काउंसलिंग होगी वो होगी डीसीईसीई की, और इसके बाद में बच्चों आपकी काउंसलिंग होगी। अब आप कहोगे सर, डीसीईसीई की काउंसलिंग अगर पहले होगी तो फिर इस डीसीईसीई में कौन से कोर्सेज आते हैं? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस डीसीईसीई के अंदर जो आपके कोर्सेज आते हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। यहां पे एक तो आपका कोर्स आता है एएनएम, ठीक है, एक आपका कोर्स आता है यहाँ पे जीएनएम, है ना, और इसके अलावा एक आपके पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स आते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नोलॉजी हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, ये कोर्सेज आते हैं। तो पहले काउंसलिंग इनका होगा और फिर बच्चों आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, बीसीईसीई का। इसलिए आपकी काउंसलिंग लगभग 10 दिनों के लिए डिले होने जा रही है। यानी बच्चों, आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 सितंबर के बाद आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। सबसे पहले तो आपका क्या आएगा बेटा? सीट मैट्रिक्स आएगा, यानी किस कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितना सीट है, ये आपको इंफॉर्मेशन 5 सितंबर के 1 या 2 दिन बाद मिलेगा। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि 8 से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा बच्चों। तो इसलिए जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीसीईसीई का एग्जाम दिया था, उनको कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो धैर्य रख लेना है ना, क्योंकि अभी बच्चों गवर्नमेंट हॉलीडे भी बहुत ज्यादा है। रक्षाबंधन, इसके बाद में वापस संडे आ रहा है, इसके बाद में बच्चों एक सितंबर के फर्स्ट वीक में 2 और हॉलीडे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों वर्किंग डे भी काफी कम है, और इसलिए अभी थोड़ी काउंसलिंग आपकी डिले होगी। और दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि बहुत सारी ऐसी कॉलेजेज है मेरे दोस्तों जिनके अभी एनओसी एफिलिएशन का विवाद भी चल रहा है। तो पहले डिप्लोमा और फिर डिग्री की काउंसलिंग होगी। 1 वीक के लिए आपको और इंतजार करना है। और दूसरी बड़ी बात है कि सर, इस बार कट ऑफ क्या रहेगी? एक चीज बच्चों मैं बता दूं, इस बार आपकी कट ऑफ तो डाउन जाएगी भाई साहब। क्यों भाई? क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले डिप्लोमा की काउंसलिंग होती है तो ऐसी परिस्थिति में वो डिप्लोमा कोर्स से ज्वाइन करेंगे, और पहले अगर आप लोगों की काउंसलिंग हो गई तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डीसीईसीई वाला भी एग्जाम दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो वो डिग्री को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों, पहले अगर डिप्लोमा की काउंसलिंग होती है, एएनएम जीएनएम की होती है, तो मेरे दोस्तों आपका कट ऑफ डाउन आएगा। आपकी अगर काउंसलिंग पहले होती है तो थोड़ा कट ऑफ नर्सिंग का अप हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब मैं ये बता दूं कि किस रैंक तक इस बार सीटें मिलेगी। देखो बच्चों,
आपको पता होगा कि हमारे बिहार में सबसे ट्रेंडिंग में अगर कोई कोर्स है बीसीईसीई का तो वो नर्सिंग है। वो कौन सा कोर्स है भाई? बीएससी नर्सिंग, यानी ये वाला कोर्स। आप खुद ही देख लो बच्चों, यहां पे बीएससी नर्सिंग एनएमसीएच पटना, बीएमआईएस पावापुरी, इसके बाद भागलपुर, दरभंगा और गया, ये 5 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। इन गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों आपका अगर एडमिशन लेने का विचार है तो आपका जो रैंक है बच्चों, अगर आपका जो रैंक है वो 1000 के अंदर है, अगर आपका रैंक, ठीक है ना, और आपका अगर कैटेगरी बच्चों यूआर है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चांस इस बार बनेगा। और आप ये मत सोच लेना कि आपसे आगे जितने भी बच्चे हैं सारे तो नर्सिंग वाले नहीं होंगे, है कि नहीं। तो जिनका 1000 रैंक के अंदर है वो तो श्योर मान के चलें कि उनको एक अच्छा और ढंग का कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनका अगर रैंक, मेरे दोस्तों मेरा ऐसा आंकलन है कि उनका अगर 2000 से लेकर के 3000 तक भी अगर रैंक है, ठीक है ना, तो भी उन्हें कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर 3000 रैंक तक कैसे होगा? बेटा देखो, एससी कैटेगरी में होता है, एससी कैटेगरी में ऐसा कई बार हुआ है कि 2400 रैंक वाले को भी कॉलेज मिला है नर्सिंग का। ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे दोस्तों मोपअप राउंड के अंदर 2500 और 2700 रैंक वाले को भी कॉलेज मिला है। बेटा ये मैं केवल फर्स्ट राउंड की कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, आपके 3 राउंड की काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, मोपअप राउंड होगा, और अगर इसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। तो इसलिए कोई भी मेरा बिहार का स्टूडेंट ये ना सोच के बैठ जाए कि मेरा तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो ये सोच के हार मान के नहीं बैठ जाना है। हाँ बेटा, अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा ऊपर है, आपका रैंक 10,000 के बाहर है, तो बेटा नर्सिंग वगैरह नहीं मिलेगा। आपका रैंक अगर 5,000 के अंदर है बेटा, तो आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी ये सारे अप्लाई करें। केवल एक कोर्स अप्लाई मत करिएगा, ये मेरा सुझाव है। आप टॉप पे बीएससी नर्सिंग डाल दीजिएगा, लेकिन इसके बाद आप फिजियोथेरेपी भी डाल सकते हैं बेटा, बीपीटी भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा आप बी फार्मा डाल सकते हैं, बी फार्मा भी काफी अच्छा कोर्स है ना, बिल्कुल। तो बी फार्मा का ऑप्शन आपके पास में है, फिजियोथेरेपी का ऑप्शन आपके पास में है, और इसके अलावा ये पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स है, देखो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाला है। इसके अलावा BRIT रेडिएशन थेरेपी का है, इनको बोलते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, है ना। इसके अलावा बैचलर इन ऑप्टोमेट्री थेरेपी, ये जो 4 कोर्स है बेटा, इन चारों को अपन पैरामेडिकल डिग्री कोर्स बोलते हैं। ये आपका फार्मेसी डिग्री कोर्स है, ये आपका फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो कहीं ना कहीं बच्चा, ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने कोर्स लिखे हैं, कौन से, एक तो बीएससी नर्सिंग, दूसरा फिजियोथेरेपी, फिर बी फार्मा, और फिर आपका पैरामेडिकल डिग्री, ये जो 4 कोर्स हैं, इन 4 में से आपको कोई ना कोई कोर्स तो जरूर मिल जाएगा अगर आपका रैंक 5000 के अंदर है, अगर आपका रैंक 5000 के क्या अंदर है। अब अगर बेटा आपका रैंक 5000 के बाहर है, देखो भाई नर्सिंग का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, आपको ही पता है, इस नर्सिंग का कट ऑफ काफी हाई जाता है, ठीक है ना, नर्सिंग का कट ऑफ तो काफी हाई जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इनका कट ऑफ नर्सिंग से थोड़ा कम रहता है। फिर भी आपका अगर रैंक मान लो 4000 है, 5000 है, तो आप फिजियोथेरेपी भरो, आप फार्मा भरो, आप पैरामेडिकल डिग्री भर दो। आपका रैंक अगर 8000 है, 10000 है, तो सर हम काउंसलिंग करा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? बच्चों काउंसलिंग तो आप करवा सकते हो, फिर आप फिशरी साइंस भरो, आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भरो, है ना, वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि ये आपके बी फार्मा का कॉलेज है बच्चों, है ना, गुलजार बाग में है, मुजफ्फरपुर के अंदर है, ठीक है ना। ये आपके इंजीनियरिंग के बच्चों कॉलेजेज हैं, है ना। ये आपका बच्चों जो है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये पैरामेडिकल डिग्री के कोर्सेज के कॉलेज हैं आपके, है ना। तो मैं बस आपको ये समझाने आया हूं, लगातार बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सोच करके निराश भी हो रहे हैं कि क्या पता कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपका 5000 के अंदर रैंक है
तब तो बच्चों डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कोर्स जरूर मिल जाएगा। और 5,000 और 10,000 के बीच रैंक है आपका, तो आपका 50-50 है। और अगर 10,000 के ऊपर रैंक है आपका, तो बस मैं एक बात कहूंगा, आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए बेटा। आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी शुरू करिए। आप विजय एजुकेशन के लक्ष्य बैच में ज्वाइन करिए और आप खूब मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए। अगर इस बार बेटा आप 40% भी मार्क्स लाए हैं तो अगली साल आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलके रहेगा। इस बार अपने विजय एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पटना का नर्सिंग का कॉलेज मिलने जा रहा है, जिनको गया का नर्सिंग कॉलेज मिलने जा रहा है, जिनको फिजियोथेरेपी और फार्मेसी की टॉप कॉलेज मिलने जा रहे हैं। ये इसलिए मिल रहे हैं बेटा क्योंकि उन बच्चों ने मेहनत करी और बड़े लंबे समय तक मेहनत करी थी, 4 महीने 5 महीने तक लगातार मेहनत करी थी। बेटा अगर आपने 1 महीने तैयारी करी है, आपने 15 दिन तैयारी करी है, तो रैंक तो ज्यादा आएगा। मैं तो बस लास्ट जाते जाते इतना ही कहूंगा, ठीक है, अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है तो आप 2024 के लिए, 2024 के लिए आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इस रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप एक संकल्प लेकर के, खुद के साथ एक प्रोमिस करके मेरे दोस्तों अपनी शुरुआत करिए। आपके पास में बुक्स बहुत है बेटा पढ़ने के लिए, और कोई बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। विजय एजुकेशन ने बिहार के बच्चों के लिए एकदम नया और अलग बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में हम इतना अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं बेटा, एकदम नया बैच है। केवल 790 रुपए के अंदर 12 महीने की वैलिडिटी के साथ यह बैच मिल रहा है। इस बैच के साथ एक 499 की मेगा टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर फ्री में मिल रही है, जिसके तहत हम संडे टू संडे टेस्ट लेंगे। ऐप के अंदर आपका लाइव सेशन, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, डीपीपी, सीपीपी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। अगर बच्चों आज आप हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को शुरू करते हैं तो अगले साल जो अप्रैल महीने में फॉर्म आएंगे, अगले साल जो मई और जून में BCECE का जो एग्जाम होगा उसमें सिलेक्शन आपका होगा और उसमें सबसे टॉप रैंक आपका होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं, खुद पे विश्वास रख के आप मेहनत शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों का इस बार रैंक अच्छा है वो अपना काउंसलिंग कराना। अगर किसी बच्चे का रैंक 5,000 है, 6,000 है, 8,000 है, 10,000 है, काउंसलिंग आप भी कराना बेटा। काउंसलिंग 10 दिन के अंदर अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सुनने में यह आ रहा है बेटा कि 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आपका सीट मैट्रिक्स आएगा और उसके बाद आपका लिंक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी मेरे दोस्तों जानकारी मिल रहा है कि पहले अपने डिप्लोमा का काउंसलिंग होगा बेटा, और डिप्लोमा का शुरू होने के बाद आपका शुरू होगा। ठीक है ना, फिर भी देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होता है ना। और अगर फिर भी बेटा 10 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो हम सब मिल करके एक मुहिम शुरू करेंगे। अपन बेटा जो अपना पटना का बोर्ड है उस बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा ईमेल, कॉल और एप्लीकेशन भेजने का प्रयास करेंगे, अपन दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, सब्र बना के रखिए। आपने पढ़ाई करिए, मेहनत करिए तो आपको जरूर कॉलेज मिलेगा। और विजय एजुकेशन आज रक्षाबंधन के इस अवसर पर आपसे प्रोमिस करता है कि आपकी कॉलेज चॉइस फिलिंग हम लोग फ्री में करवाने वाले हैं। कॉलेज चॉइस फिलिंग के नाम पे आप किसी को पैसा मत देना, हम जैसे जैसे बोलें बेटा वैसे आप कोर्स और कॉलेज भर देना। आपका कॉलेज फिलिंग, चॉइस फिलिंग हम लोग करवाएंगे, हम आपका मदद करेंगे। ठीक है। और बिल्कुल मैं रक्षाबंधन के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि विजय एजुकेशन परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके बड़े भाई के तौर पर, ठीक है, आपके परिवार के सदस्य के तौर पर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, हमारे से जितनी कोशिश बन पड़ेगी हम लोग आपको कॉलेज दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, थोड़ा इंतजार करिएगा, थोड़ा खुश रहिएगा, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।